जब आदि मानव हुआ करते थे तब पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का राज था, यानी हर जगह पेड़ पौधे जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। आदि मानव का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा होता था। जंगल के जानवरों की तरह ही आदि मानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। जीव जंतुओं की तरह ही वह प्रकृति पर निर्भर था, यानी जो भी उन्हें मिलता वह उसे खा लेते। आदि मानव जंगली जानवरों से डरते। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदि मानव का जीवन ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार नहीं था और न ही समझ थी जिससे वे की अपनी सुरक्षा कर सके। रात के अंधेरे में वह डरते और सुबह होते ही वह भोजन की तलाश में निकल पड़ते। हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर से उधर भटकता रहता था। वह फल फ्रूट पौधे की जड़ खाकर अपना जीवन गुजर बसर करता तथा अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस को खाते। लेकिन खतरनाक जंगली जानवर से अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल भरा काम था। दिन में तो आसानी से अपनी रक्षा कर लेते, लेकिन रात में उन्हें काफी चुनौती करना पड़ता। रात में अपनी सुरक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों पर सोते थे। जानवरों को मारने एवं जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थे। ऐसे कार्य के लिए आदि मानव पत्थर की सहायता से खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ी को काटने के लिए वे नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। इन्हीं पत्थर और लकड़ी की सहायता से आदि मानव हथियार भी बनाने लगे। आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई, जो कि आदि मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थर की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पाषाण काल कहलाया। प्रागैतिहासिक काल मनुष्यों के बारे में जान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही फोकस किया जितना उन्हें करना चाहिए, जो कि उनके जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। दोस्तों, आधुनिक मनुष्यों का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानरों में एक जीनस से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिण बानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गई, क्योंकि उत्तरी यूरोप के जंगलों में और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवन रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिक ने लैटिन नाम दिया। फिर मानव सभ्यता व संस्कृति में क्रांतिकारी सक्षम आ गई। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देते थे, परंतु उन्हें समझ में नहीं आता था कि यह क्या चीज है। आदि मानव आग को सबसे खतरनाक जानवर समझते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर डरते थे। एक बार आदि मानव ने यहाँ गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। फिर आदि मानव आग से बचने के लिए नहरों तालाबों की तरफ भागते थे। ये आदि मानव पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा था। आग के आविष्कार होते ही आदि मानव का जीवन पहले के मुकाबले काफी सरल हो गया। आग होने के कारण वह खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते थे और साथ ही साथ मांस को भी आग पर पकाकर खाने लगे, क्योंकि अब हर रोज इंसानों को स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा, तो उसके दिमाग में काफी वृद्धि हो रही थी। आदि मानव अब जलती हुई लकड़ी व मसाल लेकर रात को भी कार्य करने लगे। सभी आदि मानव अपने परिवार के साथ झुंड में रहना पसंद करते थे और जीवन बिताते, लेकिन समय के साथ साथ वह पेड़ों से उतरने लगी, क्योंकि आकाश में बिजली और भारी बारिश उन्हें पेड़ों पर असुरक्षित महसूस कराती। लेकिन फिर वह वक्त आया जब पेड़ों से निकलकर गुफाओं में शरण लेने गए, और कई आदि मानवों ने तो पहाड़ियों में ढूंढकर वहां गुफाओं में अपना घर बना लिया, जिसके सबूत आज भी विश्व के अनेक स्थानों पर मिलते हैं। वहां पर इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। उन्हें अब किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं व जानवरों का भय नहीं था, लेकिन वह अभी भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। लेकिन समय में आए परिवर्तन की वजह से वह पशुओं के खाल का प्रयोग वस्त्र रूप में करने लगे। और वही कुछ आदि मानव ऐसे भी थे जो पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में अग्रसर हुए, जहां अभी तक उनके पास घर नहीं थे तथा उनका जीवन अभी भी संघर्ष भरा था। वह अभी भी पेड़ों पर ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आदि मानव ने इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से घर बनाना भी सीख लिया। जैसे जैसे समय का चक्र चलता रहा, वैसे ही यह मानव प्रजातियां और विकसित होती चली गई। यानी आदि मानवों ने ढेर सारों घरों का निर्माण किया। इतने सारों घरों का निर्माण होने की वजह से छोटे छोटे गांव और बस्तियों का निर्माण होने लगा। सभी आदि मानव मिलजुल कर रहने लगे।
जिससे न तो खाने की समस्या हुई और न ही जंगली जानवरों के डर से सर्दियों के मौसम में ये सभी घरों पर आग जलाकर सुकून से रह सकते थे। कई आदि मानव तो नदियों की तट पर जाकर बस गए, जिससे उन्हें पानी की उपलब्धता आसानी से मिल गई। आदि मानव की सबसे बड़ी ताकत थी उनके मुख्य आविष्कार यानी कि आग और पेड़ों की लकड़ी से बने हथियार, जो उन्हें हर चीज में काम आने लगे। अब आदि मानव के पास पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर, शिकार करने के लिए हथियार की कमी नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया और आदि मानव ने आधुनिक मानव का रूप ले लिया।